हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त और उनके मैसेजेस क्या हैं। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ और मैसेजेस आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और अबाउट में मेरा नंबर दिया होता है, आप व्हाट्सएप पे बुकिंग कर सकते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, करंट एनर्जी अभी इस वक्त। ओके बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट। ओवरऑल एनर्जी है रिलीज, ट्रस्ट एंड रिलीज। सबसे पहले अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो आपके पर्सन इस वक्त एक ट्रांजिशन से गुज़र रहे हैं या गुज़र रही हैं। ये जो ट्रांजिशन है ये एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट लेकर आने की तरफ है। मतलब ये जो चेंज आएगा आपके पार्टनर की एनर्जी में, जो चेंज चल रहा है ये फ्रूटफुल रिज़ल्ट लेकर आ सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे सबसे पहला चेंज तो ये दिखेगा आपको कि आपके पार्टनर पहले जैसे बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हों, बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हों, बाद में भले इनको रियलाइज़ होता होगा, पछतावा होता होगा। अब ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि ये कोई भी डिसीजन बिना सोचे समझे ना लें। ये हर सिचुएशन को अच्छे से असेस करेंगे एंड देन उस पर एक्शन लेंगे या डिसीजन लेंगे। दूसरी बात, कहीं ना कहीं से इन्हें रियलाइज़ भी हो रहा है, या तो कोई हेल्प कर रहा है इन्हें, कोई इनको जता रहा है, बता रहा है, या फिर ये खुद से ही रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन्होंने लाइफ में इस रिश्ते को लेकर बहुत हल्के में लिया है। कई चीज़ों को इन्होंने सीरियसली लिया ही नहीं, जो कि बहुत सीरियस मैटर्स थे जिस पर इनको बहुत प्रायोरिटी देने की ज़रूरत थी। चाहे आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, इनको जिन सीरियस मैटर पे तुरंत प्रायोरिटी देने की ज़रूरत थी, तुरंत उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत थी, उन मैटर्स को इन्होंने बहुत हल्के में लिया और लेट गो कर दिया। आज वही मैटर धीरे धीरे करके काफ़ी बड़ा और विकराल रूप ले चुके हैं, जिसकी वजह से आप दोनों सफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा इनके अंदर एक ये भी चेंज आपको दिखेगा कि पहले अगर ये बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड थे कि जो मुझे ठीक लगेगा वही सही है, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सही लग रहा है वही सही है, दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू ये सुनना पसंद नहीं करते थे, उस पॉइंट ऑफ व्यू को जानना पसंद नहीं करते थे, इनका जो अपना परसेप्शन है उसको चेंज करना पसंद नहीं करते थे। तो अब यहाँ पर भी आपको चेंजेस नज़र आएंगे। इनकी ये एनर्जी है, ज्ञान में बढ़ोतरी हुई है, विजडम आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं से इनको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रही है, जिसकी वजह से आप पर अगर ट्रस्ट नहीं था तो अब ट्रस्ट बढ़ेगा। आपकी बातों को प्रायोरिटाइज़ करना सीखेंगे। इस रिश्ते में जहाँ जहाँ भी गलतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से रिश्ता सफ़र किया है, आप दोनों सफ़र किए हैं, उस सिचुएशन को करेक्ट करेंगे ताकि रिश्ता एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट तक पहुँचे। ये इनकी एनर्जी है। साथ ही साथ एक और सबसे बड़ा चेंज आपको दिखेगा कि आपके पार्टनर उन लोगों को या उन सिचुएशन को रिलीज़ कर देंगे जो सिचुएशन वर्थ इट नहीं है, जो इनको लग रहा है कि इसी सिचुएशन के कारण आज ये दिन देखना पड़ रहा है, तो हम इस सिचुएशन को ही ख़त्म कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ बड़े चेंजेस जिसमें रिलीज़ की एनर्जी है। और 27 नंबर है, 9 नंबर की एनर्जी है यहाँ पर। आप कह सकते हैं कि ये बहुत अग्रेसिव एक्शन भी हो सकता है। सो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है इस टाइम पीरियड पे।
देखते हैं मैसेजेस क्या हैं, अभी इस वक्त क्या कहना चाहती हैं या क्या कहना चाहते हैं आपसे। सबसे पहला मैसेज है कि इन्हें आपसे दूर होने के बाद ये रियलाइजेशन हुआ है कि ये आपके बिना नहीं जी सकती या नहीं जी सकते, एक मिनट भी नहीं। ये इमेजिन भी नहीं कर सकते अपने जीवन को आपके बिना, जो कि पहले इन्होंने बहुत लाइटली लिया होगा। इवन आपको छोटी छोटी बातों पे ब्लॉक कर देना, छोटी छोटी बातों पे आपका नंबर डिलीट कर देना, गुस्सा कर देना, रिश्ता ख़त्म करने की धमकी देने लगना। बट आप जब दूर हो गए हो तब इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकती या रह ही नहीं सकता, इमेजिन भी नहीं कर सकता। आप ही इनके लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो, ये भी आपके पर्सन का मैसेज है आपके लिए। आपने चाहे जो भी सिचुएशन रही हो, आपने इनको रिस्पेक्ट दिया है, हमेशा एक रिस्पेक्ट, एक वैल्यू आपने इनको दी है, एक बातचीत के लहजे में एक आपने मेंटेन किया हुआ है डेकोरम, जो भी हम कह सकते हैं कि आपने कभी इनसे तू तड़ाक करके बात नहीं की, गुस्सा नहीं किया। इन्होंने भले आपसे कोई अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ किए हों, बट आपने अपनी एक लिमिट बना कर रखी है। ये चीज़ें इन्हें बहुत अच्छी लगती हैं आप में। ये भी मैसेज आपको देना चाहते हैं कि चाहे जैसी भी सिचुएशन रही हो, तुमने हमेशा मुझे रिस्पेक्टफुली ही ट्रीट किया है। ये हो सकता है आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा ले जाते हो, अपने फैमिली से रिलेटेड, अपनों से रिलेटेड, बट आपने कभी भी इनसे कुछ नहीं छुपाया है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो मैसेज है, मे बी आपने अपने फैमिली से रिलेटेड या जो भी सिचुएशंस है आपने शेयर की हैं, बट इन्होंने नहीं की हैं। तो अब इनको ये भी रियलाइजेशन है कि जहाँ पर मैं गलत था या थी, वो चीज़ें मुझे अब करेक्ट करनी चाहिए। आपके पार्टनर आपसे ये भी कहना चाहते हैं, कई बार आप बात करते करते रो देते हो, कई बार आप बात करते करते बहुत इमोशनल हो जाते हो। ये आपको कभी भी रोता हुआ नहीं देखना चाहती या नहीं देखना चाहते। तो ये चाहते हैं कि आप खुश रहें और हमेशा कॉन्फिडेंट रहें अपनी ज़िंदगी में। लास्ट मैसेज है आज की रीडिंग में, वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि हम दोनों का फ्यूचर एक साथ बहुत अच्छा हो सकता है, तो अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से 100% ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों एक साथ हों और आप दोनों का फ्यूचर एक साथ हो। लेट्स चेक कि ये मैसेजेस, ये एनर्जीज़ कितने टाइम पीरियड के अंदर रेजोनेट करेंगी। 2 नंबर है, तो ये 20 घंटे के अंदर की एनर्जी है, 2 घंटे से 20 घंटे के अंदर की। बहुत ज़्यादा तो 2 दिन, 2 डेज़ के अंदर आपको इस तरह के मैसेजेस और इस तरह की एनर्जी से ऑपरेट करते हुए नज़र आएंगे आपके पार्टनर। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।